गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स के सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो। ये वीडियो है स्लाइस के ऊपर। जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्लाइस एरे और स्ट्रिंग दोनों के साथ ही यूज किया जाता है। पहले हम समझेंगे एरे के साथ इसका यूज। आइए इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि द स्लाइस मेथड रिटर्न सेलेक्टेड एलिमेंट्स इन एन एरे एज अ न्यू एरे। मतलब हम जिस भी इंडेक्स से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उससे लेके एक इंड स्पेसिफिक इंडेक्स तक का एलिमेंट जो भी होगा वो एक नए एरे में हमें रिटर्न होगा। इसका मतलब है कि हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं। द स्लाइस मेथड सेलेक्ट्स फ्रॉम अ गिवन स्टार्ट अप टू अ नॉट इंक्लूसिव गिवन एंड। इसका मतलब है कि हम जिस इंडेक्स से अपने एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हमारा स्टार्ट इंडेक्स होगा, और जिस इंडेक्स तक हम अपने एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो हमारा इंड इंडेक्स होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इंड इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, मतलब नॉट इंक्लूसिव होता है। तीसरा डिस्क्रिप्शन है कि द स्लाइस मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। हमने इसके ऊपर अभी बात किया कि हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स है कि एरे डॉट स्लाइस और उसके अंदर दो पैरामीटर है, एक स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट जो पोजीशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, मतलब अगर आप कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 माना जाएगा। निगेटिव नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। अगर आप निगेटिव नंबर देते हैं तो उसे एरे के लास्ट से देखा जाएगा, लास्ट एलिमेंट से। हमारा दूसरा पैरामीटर इंड। इंड पोजीशन भी बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट होता है, मतलब इंड पोजीशन अगर आप दूसरा पैरामीटर मेथड को नहीं दे रहे हैं तो उसे इंड पोजीशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट होगा उसे माना जाएगा। निगेटिव नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। तो इसमें भी अगर हम निगेटिव इंडेक्स देते हैं तो वे हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट से देखा जाएगा, इंड से। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? अ न्यू एरे कंटेनिंग द सेलेक्टेड एलिमेंट्स। जो तो इससे हम कोड की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहला इसी एरे को हम कॉपी करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एरे है फ्रूट्स का, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल और मैंगो। तो हमने एक दूसरे एरे के अंदर हमारे इस एरे के ऊपर स्लाइस मेथड लगाया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दिया है और एंडिंग इंडेक्स 3 है। तो हमारा 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स ये है और हमारा थर्ड इंडेक्स ये है। तो 1 और 3 के बीच हमने देखा था कि एंडिंग इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूसिव होता है। तो इस एप्पल को छोड़ा जाएगा और उसके पहले का जो ऑरेंज और लेमन है इसका एक एरे हमें रिटर्न होगा। तो अब हम अपने साइट्रस एरे को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ हमें एक एरे मिला है जिसके अंदर दो एलिमेंट है, हमारे फर्स्ट इंडेक्स का और सेकंड इंडेक्स का। और भी एग्जांपल देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। आइए इसमें देखते हैं निगेटिव इंडेक्स के साथ। सेम एरे है फ्रूट्स का, एलिमेंट्स भी सेम है। हमने एक और एरे बनाया, उसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं फ्रूट्स डॉट स्लाइस, और उसके अंदर हमने इंडेक्स दिया है -3 और -1। स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा -3 है। तो -3 हम अगर एंड से देखें तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -3 ये लेमन है, -3 इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट लेमन है, और -1 जो कि हमने इंड दिया है पोजीशन अपने स्लाइस मेथड को, तो हमारा -1 मैंगो है। तो -3 से लेके -1 हमें मालूम है कि -1 हमेशा एक्सक्लूसिव रहेगा। तो हम -2 तक, मतलब लेमन और एप्पल का एक एरे हमें रिटर्न हुआ है। तो इसे भी हम कंसोल करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए लेमन और एप्पल का एरे हमें मिला है। अब स्लाइस का कुछ रियल वर्ल्ड यूज़ देखेंगे हम। जैसे कि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। पहला लाइस, फिर बॉब है,
फिर ऋतिक है, शिवम है। तो हमने एक एरे लिया है स्टूडेंट्स का जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, अलाइस, बॉब, ऋतिक और शिवम। हम चाहते हैं कि इसमें से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया एरे बने। तो हम एक और एरे बनाते हैं, लेट सिलेक्टेड स्टूडेंट और हम अपने स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग एरे के ऊपर स्लाइस मेथड लगाएंगे जिसमें जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है और थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसके दोनों एलिमेंट एक्सट्रैक्ट होके उस एरे के अंदर इंसर्ट हो जाए। तो ये है सेकेंड इंडेक्स पे, तो हमें स्टार्ट पोजीशन सेकेंड देना होगा 2, और ये है थर्ड इंडेक्स पे। तो हमें पता है कि अगर इंड हम थर्ड देते हैं तो ये एलिमेंट इसमें इंक्लूसिव नहीं होगा, तो हमें एक ज़्यादा देना होगा, तो हम यहाँ 4 देंगे। तो अब ऋतिक और शिवम एक नए एरे के अंदर आ चुके हैं। तो इसे हम कंसोल करते हैं अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के एरे को। तो ये देखिए हमें एरे मिल चुका है हमारा। अब हम समझेंगे इसका स्ट्रिंग के ऊपर यूज केस, फर्स्ट क्यूब स्ट्रिंग स्लाइस मेथड। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। द स्लाइस मेथड एक्सट्रैक्ट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। स्लाइस मेथड एक स्ट्रिंग के किसी पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। द स्लाइस मेथड रिटर्न्स द एक्सट्रैक्टेड पार्ट इन अ न्यू स्ट्रिंग। स्लाइस मेथड जो भी हमारा एक्सट्रैक्टेड पार्ट होगा उसको एक नए स्ट्रिंग की तरह हमें रिटर्न करेगा। द स्लाइस मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। द स्टार्ट एंड इंड पैरामीटर्स स्पेसिफाइज द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट। जिस भी पार्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसे हम स्पेसिफाई करने के लिए स्टार्ट पोजीशन और इंड पोजीशन का यूज करते हैं, एज अ पैरामीटर सेंड करते हैं। द फर्स्ट पोजीशन इज 0, द सेकेंड इज 1। मतलब इसका इंडेक्सिंग 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, जैसे कि हमने एरे में देखा है। अ नेगेटिव नंबर सेलेक्ट फ्रॉम द इंड ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे कि अगर कोई निगेटिव इंडेक्स हम ले रहे हैं जैसे कि -1, तो -1 को हमारे स्ट्रिंग का सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। -2 होगा तो सेकंड लास्ट, -3 होगा तो थर्ड लास्ट। ये इसका सिंटेक्स है, स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। इसके अंदर 2 पैरामीटर, स्टार्ट और एंड। तो इसका भी हम कुछ कोड देख लेते हैं और फिर उसे समझते हैं। इसको कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड जो कि टेक्स्ट के अंदर है। अभी हम चाहते हैं इसके अंदर से सिर्फ वर्ल्ड को एक्सट्रैक्ट करना। तो वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग पोजीशन है हमें वो देना होगा और उसका जो एंड पोजीशन है हमें वो देना होगा। तो आइए इसे काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 पे W है, 7 8 9 10 और 10th पे हमारा D है। तो 6 पे W है और अगर हम 10 देते हैं तो हमारा D इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो हमें 10 + 1 11 देना होगा। तो अब रिजल्ट स्ट्रिंग के अंदर हमारा वर्ल्ड आ चुका होगा। आइए इसे कंट्रोल करते हैं। रिजल्ट, तो हमें हमारा वर्ल्ड मिल चुका है इस स्ट्रिंग के अंदर। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है इसके, उसको भी लेते हैं। जैसे कि ये इसमें निगेटिव इंडेक्स दिया हुआ है। मानिए कि हम अपने रिजल्ट के अंदर टेक्स्ट डॉट स्लाइस को असाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हमने इंडेक्स -1 दिया है। ये स्टार्टिंग पोजीशन है। -1 मतलब कि हमारा ये लास्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाला एलिमेंट, और इंड हमने कुछ दिया नहीं है। एक्सट्रैक्शन मार्क्स जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। तो आइए इसे कंसोल करते हैं और देखते हैं। ये रहा। ये निगेटिव इंडेक्स हमेशा हमारे स्ट्रिंग के लास्ट से देखा जाएगा। जैसे कि अगर -1 था तो ये देखा गया, अगर -2 होता तो यहाँ डी को एक्सट्रैक्ट किया जाता। तो हमने इस वीडियो में समझा कि स्लाइस मेथड को हमारे एरे या फिर स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। हमने इसका रियल वर्ल्ड केस भी देखा जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स का एरे था, उसके अंदर से हमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना था और एक नया एरे क्रिएट करना था। तो हमने वो भी एग्जांपल देखा।
अगर आपको स्लाइस मेथड अच्छे से समझ आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।